जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 25 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक कार्ड निकल के आया, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 सितंबर के दिन। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए भी एक एक कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आप लोग वर्किंग हैं। ओके, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं अगर आप लोग वर्किंग नहीं है तो। ओके, एंड यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हैं, आप लोग कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही सिंगल हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई आया ही नहीं है। ओके, माय गॉड, आप लोग तो स्टार पर्सनालिटी हैं। आप लोग तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी फेमस हो रहे हैं। नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ आपको मिल रहा है। ये सब कुछ तब हुआ है जब आपने किसी से डिवोर्स लिया है, जब आपने किसी से मूव ऑन किया है। उसके बाद आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है, खुद को सेल्फ डिपेंड किया है। ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 1, 6, 1, 5, 2, 4, 15। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे अब आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं। या तो बिजनेस के ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आप यूट्यूबर हों कुछ लोगों के लिए। ये भी हो सकता है कि आप नेट के थ्रू कोई काम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हर एंगल से हैं, मतलब कि आपके लिए लव के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं एंड बिजनेस के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि एक बार आप इस फील्ड में एंटर हो जाते हैं तो आपके पास कमी नहीं होती। आप चाहे जितनी क्रिएटिविटी शो कर लें। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये पीरियड आ चुका है। मुझे यहाँ पे 11-11 की एनर्जी दिखाई पड़ी थी। ओके, क्योंकि मैंने 2 टाइम 1 बोला था, तो मे भी यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके पर्सन हैं इनकी लाइफ में भी यही टाइम आया था जब इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लोग थे एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था। ओके, एंड इस वजह से आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। यस, आपके पार्टनर ने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था, इस वजह से आप इनको या तो रिजेक्ट कर रहे हैं या तो आपने रिजेक्ट कर चुके हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये आपके सामने आएंगे ऑफ़र करने के लिए तो आप इनको पक्का रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट हैं। आपने किसी से मूव ऑन भी किया है तो अब आपके अंदर मूव ऑन करने में आपको डर नहीं लगता है। अब आपके लिए ये दाल चावल जैसी चीज़ हो गई है कि चलो ठीक है, अब अगर कोई, मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि किसी पर्सन या सिचुएशन को। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनकी बात मान जाएं, आप किसी और के चक्कर में ना पड़ जाएं, आप कहीं किसी और को चूज़ ना कर लें, जो गलती इन्होंने कभी करी थी वो गलती आप ना कर लो। इस बात का इनको काफ़ी डर हो सकता है। 718 वैसे भी जस्टिस आ गया है, 8 नंबर। इनको लग रहा है कि जैसे आप जस्टिस पसंद हो भी, मतलब आप रिवेंज ना ले लो, एंड ये रिवेंज इनके साथ कम होगा, आपके साथ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेम्पटेशन आपको दिख रही हैं ये सबके सब फर्जी हैं। ओके, 1 एंड 6 हो गया 7। इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है।
यस, ये जो कुछ भी हो रहा है मतलब आपके पार्टनर देख रहे हैं, लिटरली जैसे किसी को अपनी किस्मत दिखाई पड़ती हो, उसे दिख रहा है कि जो चीज़ें इनके साथ हुई थी सेम वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो इतना तगड़ा रिफ्लेक्शन ट्विन फ्लेम में होता है। सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोग। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब इतना सिमिलरिटी तो कहीं नहीं होती है। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि जो गलती मैंने की थी एग्जैक्टली आप उसी सिचुएशन में आ चुके हैं। अगर आपने वो गलती कर ली तो आप भी वही कुछ झेलेंगे जो इन्होंने झेला। अब मे भी आपके पार्टनर मेल हैं तो इनको लग रहा है कि मैंने तो झेल लिया, बट बीइंग ए फीमेल आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस, जॉब एंड हेल्थ। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि पहली बात तो ये है कि आप लोग किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं, नो डाउट। मैंने आपको बताया कि आप लोग अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जैसे यूट्यूबर हैं या फिर आप लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तब तो आपके कंपटीशन में पूरा वर्ल्ड है। ओके, जैसे ये टैरो रीडिंग है। अब टैरो रीडिंग में आपका कॉम्पिटिटर कौन नहीं है। जितने टैरो रीडर्स हैं, चाहे वो निग्रो हैं, चाहे वो अमेरिकन्स हैं, चाहे वो स्पेनिश हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो कहीं के हैं, जितने टैरो रीडर हैं सब आपके कॉम्पिटिटर हैं। ओके, तो इसी तरीके से कंपटीशन, ये तो वर्ल्ड वाइड चीज़ें होती हैं, इनमें कॉम्पिटिटर तो होते ही हैं तगड़े। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी मतलब एक अच्छा खासा ओवरफ्लो हो रहा है। वैसे आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके माइंड में मिक्स थॉट आ रहे हैं। ओके, आपकी किसी से फाइट होने के भी कुछ चांसेस हैं, या किसी तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको रहने वाला है, उससे आपको बच के रहना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट है। एक चीज़ तो है कि आप सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। एंड आप लोग मजिशियन पर्सनैलिटी में हैं, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट की जाती हैं ये बात आपको पता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आपको बातें करना आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो सामने वाले को आप कन्विंस कर लेंगे। एंड सामने वाला अगर कन्विंस हो गया तो फिर आपका काम चल गया। बस यही तो चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 6 का मतलब वीनस, वीनस का मतलब लग्जरी, पैसा, अबंडेंस, रिचनेस। तो बस वो सब चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ओके, लेट्स सी मोर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। हाई प्रीस्टर्स, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है टैरो रीडर हों, मे बी आप लोग टैरो रीडर्स ही हैं। वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आप नहीं हैं, आप रीडिंग बहुत देखते हैं, क्योंकि जैसी संगत होती है इंसान वैसे ही हो जाता है। अगर आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपकी भी इंट्यूशन हाई लेवल की हो जाती है। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप डिविनिटी के कांटेक्ट में आते हैं तो आपके अंदर डिविनिटी आ जाती है, आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपको यूनिवर्स से साइन मिल रहे हैं, आप डायरेक्ट अलाइंड हो पा रहे हैं, आपका असेंशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कोई छोटी नहीं होती हैं। सिर्फ टैरो रीडिंग देखने से आपके अंदर इतने सारे प्रॉफिट आपको मिलते हैं। ये चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में दिखती नहीं है। आप लोग सिर्फ सिर्फ शिकायतें करते हैं, मैडम पार्टनर तो आया नहीं, ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि आप अंदर ही अंदर चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एंड अगर इसको आप लिटरली गाइडेंस को फॉलो करने लग जाएं तो फिर आप जो चाहेंगे वो आपकी लाइफ में होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग या तो टैरो रीडर हैं या काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, लेकिन सीक्रेसी बना के रखे हैं, मिस्टीरियस हैं। ओके, एंड आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन या तो आप ऐसा शो नहीं करते हैं, आप दिखाते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो मतलब कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपका किसी के साथ अफेयर होगा। जब इतने सारे ऑप्शन हैं तो क्या आप सबको नो बोल देते हैं? क्या आप अभी तक सिंगल हैं? क्या आप वाकई में इतने प्योर हैं जितना आप शो करते हैं? तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हैं जो आपके पार्टनर के अंदर रहते हैं। यहाँ पे 7 एंड 2 मतलब 9, आपके पार्टनर डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के अंदर मतलब इनको फील हो रहा है जैसे आपका कहीं पे कुछ चल रहा है। ओके, आपने इनको मना कर दिया है शादी के लिए, या फिर इनको लग रहा है कि आप जिस तरीके से इनको बेरुखी दिखा रहे हैं, हो सकता है इन्होंने आपको शादी के लिए ऑफ़र किया हो, अपना दिल बिल्कुल अपने हाथ में लेके आपको ऑफ़र किया हो, लेकिन आपने नो बोल दिया हो। या फिर इनको लगता है कि आप नो बोल देंगे क्योंकि शायद आपका किसी और के साथ फिट हो चुका है इंतज़ाम। यहाँ पे 4 एंड 1 5 हो चुका है, 5 नंबर। कम्युनिकेशन आप लोगों की ब्लॉक चल रही है, नो कांटेक्ट में हैं आप लोग।
यस, कुछ लोग तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट में हैं। डेविल का कार्ड आ गया है भाई। डेविल का कार्ड क्यों आया है, लेट्स सी। 2 4 6 6 6 12। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे डेविल है, एंड यहाँ पर है आपके पार्टनर। लेट मी शो यू, दिस इज किंग ऑफ कप्स। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर के अंदर मतलब थोड़ा सा इल्यूजन वाली चीज़ रहती है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर आया है, आपके पार्टनर का 7 नंबर ज़्यादा, मतलब या तो इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या तो फिर इनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। मतलब इनका बर्थडे या तो 7 जैसे 25, या इस तरीके से, मतलब 16 7 एंड और क्या हो सकता है, 7 16 25, यही हो सकते हैं। 3 इनके बर्थडे हो सकते हैं, या इनका डेस्टिनी नंबर 7 हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। ओके, एंड ये कंफ्यूज शुरुआत में भी हो गए थे। यहाँ पे डेविल है, ये हाई प्रीस्टस एंड डेविल में कंफ्यूज हो गए थे। इनको लगा कि जैसे इन्होंने गलत समझ लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आई थी। तो आपके पार्टनर बेसिकली बुरे इंसान नहीं है, लेकिन जैसे लोग चीनी को नमक और नमक को चीनी समझ लेते हैं, इसी तरीके से इन्होंने आपके जैसे प्योर इंसान को गलत समझ लिया, गलत इंसान को प्योर समझ लिया। एंड यहाँ पर अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब ये डेविल के साथ रह लिए, जब उसकी सारी चीज़ें देख ली, जब उनके साथ इनकी फाइट चल रही है, इनकी जीना हराम हो चुका है बिल्कुल, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, तो ये जो इल्यूज़न क्रिएट होता है, ये ट्विन फ्लेम की लाइफ में होता है कि जब आपके सामने जैसे जब आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है, तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपको इल्यूजन में डाल देती हैं। आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, लोगों को ऐसा लगने लगता है जो गलत चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बेकार हैं। तो इनके साथ यही हुआ था, इनकी आंखों पे पट्टी बंध गई थी, इनको बहुत सारे टेम्पटेशन आने लगे थे, एंड इन्होंने डेविल को चूज़ कर लिया था, आपको छोड़ दिया था। इसी चीज़ से आपके पार्टनर डर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप फेमस हो रहे हैं, आप उसी रास्ते से होके जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप अपने लिए किसी डेविल को चूज़ कर लें। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की इंटेंशन मुझे ऐसी दिख रही है कि आप भले ही उनको चूज़ ना करें, उनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप किसी डेविल को चूज़ कर लेंगे, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, और स्पेशली अगर डेविल को चाहोगी तो और ज़्यादा मुश्किल होगी। ओके, तो ये कंडीशन है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, एंड ये लव जो होता है ये हमेशा बुरा नहीं होता है, कुछ लोग ट्रू लव भी करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे इनका लॉयल्टी वाला लव दिखाई पड़ रहा है, कोई ऐसा गलत सलत नहीं है कि सिर्फ मुझे मिल जाओ बाकी तुम चाहे तुम्हारा चाहे जो हो, ऐसा नहीं है, ये ट्रूली लव करते हैं आपसे। ओके गाइज, जय माता दी।